नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसका 10वां भाग देखेंगे, पार्ट 10। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। ए बी सी डी 4 घटनाक्रम दिए हुए हैं और उनके सामने 4 वर्ष दिए हुए हैं, ईयर्स। हमें इनको सुमेलित करना है, कौन सी घटना किस वर्ष घटित हुई। तो इसका आंसर होगा ए का 3 होगा। वेबल प्लान 1945 में आया। नेहरू रिपोर्ट हम जानते हैं 1928 में बनी थी, इसका 2 होगा सी का। और क्रिप्स मिशन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, तो डी का 1 होगा और बी का 4, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 2, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी। तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र में थी। कहाँ थी? द्वार समुद्र। नेक्स्ट, बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश में आप बादामी और वेंगी दोनों ही वंश देख लीजिएगा। इनके संस्थापक कौन थे, प्रसिद्ध शासक कौन थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी यात्री हुइनसांग किस शासक के समय में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। हुइनसांग ने किस शासक के समय में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। तो उस समय दक्षिण भारत की यात्रा जिस समय हुइनसांग ने की, वहां का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 5, गुल्लुखी शीर्षक से फारसी में किस सल्तनत कालीन शासक ने कविताएं लिखी। तो ये लिखी हैं सिकंदर लोदी ने लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहा जाता था। प्रांत को कहा जाता था इक्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सल्तनत काल में दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग किससे संबंधित था। तो इस विभाग का कार्य था राजस्व विभाग से संबंधित। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, काकरापार नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो यह गुजरात में अवस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, किस खगोल शास्त्री ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यह सिद्धांत दिया था निकोलस कॉपरनिकस ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर है शनि, सैटर्न। यदि आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आंसर होगा बृहस्पति। ओके। यदि पूछें कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन जो है शनि का मुख्य उपग्रह है, टाइटन, उसका नाम है टाइटन। नेक्स्ट, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। सर्वोच्च पर्वत कौन सा है। तो उसका नाम है माउंट मैकिनले। इसका नाम चेंज करके अब इसका नाम हो गया है डेनाली पर्वत, माउंट डेनाली। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो यह अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। रॉकी पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है एवं इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो रॉकी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है माउंट एल्बर्ट और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है, महाराष्ट्र राज्य में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन मानव शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है।
तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्न्याशय में होता है। यदि ऑप्शंस में अग्न्याशय दिया हो केवल तो अग्न्याशय हम टिक कर देंगे। हो सकता है अग्न्याशय ना दिया हो ऑप्शंस में बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका, इस तरह से ऑप्शन हो तो बीटा कोशिका हम लिखेंगे। तो इसका जो स्राव होता है इंसुलिन का मानव शरीर में वो अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस उद्दीपकाओं की बीटा कोशिका से होता है। क्वेश्चन नंबर 16, वह खनिज जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है वो है पोटेशियम। यदि पोटेशियम की कमी हो जाए तो जो हृदय की धड़कन है वो अनियमित हो जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, वुड स्प्लिट के नाम से किस पदार्थ को जाना जाता है? ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है सभी। तो वुड स्प्लिट को जाना जाता है मेथिल अल्कोहल के नाम से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो टेफ्लॉन का रासायनिक नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ओके। क्वेश्चन 19, मानव शरीर की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 20, एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो यह रोग होता है ट्राइकोफाइटोन के द्वारा। यह एक फंगस है, फफूंद, इसके द्वारा एथलीट फुट नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, चेचक नामक रोग किसके द्वारा फैलता है? तो यह वायरस जनित रोग है, वायरस के द्वारा फैलता है। ओके। क्वेश्चन 22, इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है नागालैंड में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आंसर है 2011-12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है? तो श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी। क्वेश्चन 25, गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गैसोहॉल के नाम से। क्वेश्चन में यह भी पूछ सकते हैं कि गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो आंसर देंगे हम गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। ओके। क्वेश्चन 26, अब इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? तो इसका आंसर है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और किस वर्ष? 1978 में यह संशोधन हुआ। ओके। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन, 61। क्वेश्चन नंबर 28, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 30 सदस्य होते हैं। और यदि ये पूछे प्राक्कलन समिति में 30 में से कितने सदस्य लोकसभा के होते हैं, कितने राज्यसभा के, तो इसका आंसर ये होगा कि इसमें सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन 29, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ओके। इंडियन पॉलिटी में आप सभी प्रमुख अनुसूचियां, सभी प्रमुख भाग और सभी प्रमुख अनुच्छेद याद कर लीजिएगा। इनसे एक या दो प्रश्न अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन 30, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस स्रोत से लिया गया है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ओके। क्वेश्चन 31, भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान है? तो इसका आंसर है भाग 18 है, भाग 18 में यह प्रावधान है। क्वेश्चन 32, भारतीय संविधान के भाग 20 में किस विषय से संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर है संविधान का संशोधन, भाग 20 में इससे संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन 33, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। ओके। क्वेश्चन 34, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह वर्णित है 7वीं अनुसूची में।
इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियां हैं? तो इसका आंसर है 3 सूचियां हैं। क्या नाम है उनके? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 36, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चतुर्थ स्थान है। और जनगणना की दृष्टि से पूछा जाए यदि, तो पहला स्थान है। क्वेश्चन 37, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है? तो इसका आंसर है गाजियाबाद। क्वेश्चन 38, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में रही है? जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, तो यह रही है मेघालय में। किसमें? मेघालय में। क्वेश्चन 39, अगस्त्यमलाई जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भारत के किन राज्यों में विस्तृत है? तो यह 2 राज्यों में विस्तृत है, केरल में और तमिलनाडु में। ओके। क्वेश्चन 40, प्राणहिता एवं वेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? गोदावरी की। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, या वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक नदी पेन गंगा है, वह भी गोदावरी की ही सहायक नदी है। ओके, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद करता हूं इनसे आपको लाभ होगा। आगे भी यूपीपीसीएस प्री 2020 को ध्यान में रखते हुए मैं और भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल जाएं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।